नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध की आवाज़ सुनाई दी। खासतौर से उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिलों में पत्थरबाजी हुई। खासतौर से सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर ज़्यादा पत्थरबाजी हुई। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए बुज़ुर्ग सांसद, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, जो कि एक तरीके से गार्जियन भी हैं। हम उनसे बात करेंगे वो इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। आप ये जो आज ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में हुआ, पूरे दिन हंगामा रहा, लोग सड़कों पर रहे, पत्थरबाजी हुई, जो 12 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे हैं वो तक मुरादाबाद में पत्थरबाजी करते हुए देखे गए। देखिए, ये मसला बहुत संगीन है और हमें अफसोस है कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि पत्थरबाजी होने लगी, सब कुछ होने लगा। लेकिन उसकी बुनियाद ये दो ही आदमी हैं। इन्होंने जब इस मसले को इस अंदाज में छेड़ा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, तब इसके बाद में जब ही मुसलमानों के अंदर, चूँकि मुसलमानों का ये अक़ीदा है और मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दर्जे में मानता है कि उनकी शान में एक लफ्ज़ी बुराई का सुनने के लिए तैयार नहीं किसी भी कीमत पर। अगर वो अपनी गर्दन कटा सकता है, अपना खून दे सकता है, लेकिन वो उनकी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने देगा। तो इसलिए हम देखना चाहिए था, और गवर्नमेंट भी जानती है इस बात को कि मुसलमानों का ये बहुत ही यानी भड़कता हुआ मसला है। तो अगर इसमें वो फ़ौरन इस पर एक्शन ले लेते, कार्रवाई ले लेते, तो आज ये पत्थरबाजी की इन चीज़ों की बहरहाल नौबत नहीं आती। अब चूँकि अवाम है, अवाम को आप जानते हैं, अवाम के ख़यालात को आप जानते हैं, अवाम की बातों को जानते हैं। इसमें कोई संजीदा लोग या बड़े लोग वो तो कोई इशारा नहीं कर रहे ना। अभी हमारी उनकी कोई कमेटी बनी है कि साहब जो कमेटी फ़ैसला करेगी वही होगा। लेकिन सारे हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को और हमें भी सब इस बात का दुख है और तकलीफ़ है इस बात की कि आज देश का क्या हाल हो गया है। और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर देश शांत हो जाना चाहिए, और देश शांत नहीं होता है तो देश की बर्बादी हो जाएगी। और देश भी हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, मिलजुल कर रहें। नफ़रत की ये तहरीक जो है, इनका जो नारा है नफ़रत का, हिंदू मुस्लिम का, ये ख़त्म होना चाहिए। जब ही इन हालात पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज हमारे सामने बहुत से मसले हैं। मतलब ये है कि हमारे मुल्क की जहाँ तक आमदनी और तरक्की का ताल्लुक़ है, बाहर से जो सरमायाकारी यहाँ इसमें करके अपना काम करना चाहते हैं, तो वो इन हालात को देखकर क्यों आएंगे। तो हमारे मुल्क का नुकसान होगा इसका, और हो रहा है इसका। जो लोग सड़कों पर हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? अब हम उनसे यही कह सकते हैं कि भाई अभी जो कुछ हो चुका है, बहरहाल अब सब्र से काम लें। और गवर्नमेंट के हम उम्मीद करते हैं कि जल्द गवर्नमेंट इस पर फैसला लेगी और इन दोनों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके गिरफ़्तार करके जेल में भेजेगी और उन पर मुकदमा चलाएगी। क्योंकि आज जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी बहुत कुछ 40-50 लोगों ने जुट करके और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया है। जी, अब जामा मस्जिद के तो यहाँ सीढ़ियों पर वैसे आदमी बैठा रहता है, जुमे के दिन आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहरहाल हर मुसलमान को तकलीफ़ है इस बात की कि गवर्नमेंट की इस पर कोई कान धर के बात नहीं कर रही अपनी। और जब गवर्नमेंट अगर मुसलमानों को भरोसा दिलाती और ये कहती कि हम इस पर, हमें तकलीफ़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फ़ौरन बंद कर देती, तो मैं शायद ये हालात पैदा न होते, मुसलमान मुतमईन हो जाता। हम यही चाहते हैं कि आइंदा कोई इसका काम करने की जुर्रत न करे। यानी आपका कहना है कि अगर सरकार ने इस पर आगे बढ़ करके खेद भी जताया होता या इस पर कुछ अपनी बात कही होती तो असर पड़ सकता। हाँ जी, बिल्कुल पड़ सकता था। अभी तक खामोश हैं भाई। क्यों मोदी खामोश हैं, क्यों अमित शाह खामोश हैं, क्यों और
पार्टी के लोग, बहुजन, ये बीजेपी के लोगों की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई किसी किस्म का इसका कोई बयान नहीं आया, न उन्होंने ज़ुबान खोली है। तो इससे बहरहाल मुसलमानों को शक हो रहा है कि ये जो काम हुआ रहा है कुछ अंदरूनी तौर पर यानी गवर्नमेंट के इशारे पर हो रहा। जो बाहरी मुल्क हैं उनके एक तरीके से उनकी नाराज़गी की वजह से ज़्यादा ये समस्या बढ़ गई है? नहीं, वो तो देखिए, जैसा कि हम हिंदुस्तान में हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या उनसे लगाव रखते हैं, दिलचस्पी है, हमदर्दी है, वैसा ही उनको भी है। वो तो पैदावार भी वहीं के हैं, मतलब ये सऊदीया के, अरब के, तो लिहाजा उनको तो और ज़्यादा एहसास होना चाहिए। तो उनको एहसास हो रहा है इस बात का कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जहाँ जमहूरियत भी है, सब जमहूरियत भी ख़तरे में है और क़ानून भी ख़तरे में है। अगर इस पर फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने ये बवाल फैलाया है, तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? उससे मसला जल्दी नहीं सुलझेगा। जल्दी जब सुलझेगा जब ये ज़ुबान से बोले और इस पर कार्रवाई करें। तो इस तरीके से बर्क साहब कह रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने जो लोग दंगे कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, उनसे भी वो अपील कर रहे हैं कि धैर्य रखें। दूसरी तरफ सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर के ये जो पूरा मसला है इस पर अपनी बात रखें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, दिल्ली।